हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रीडिफाइन एकेडमी से। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज के बारे में। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला कि सर ये क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं एक काम करता हूँ, पूरी प्रोबेबिलिटी के पूरी एक्सरसाइज को सोल्व करवा देता हूँ। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। एक्सरसाइज एटीन की बात कर रहा हूँ मैं, 18.1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस। मतलब एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पासे को फेंकना है अपन को, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स देखते हैं क्या क्या होता है। सॉल्यूशन, व्हेन a dice is thrown once। जब एक डाई को एक बार थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है, द टोटल पॉसिबल आउटकम्स। मतलब क्या क्या केस बनते हैं वो है ना, तो वो है। अब डाइस को फेंकेंगे तो क्या क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले देखना है। सबसे पहले एक बात इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखो। प्रोबेबिलिटी मतलब उसका फॉर्मूला क्या था, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है, अब इसने बोला था कि 4 से बड़ा अंक। अब 4 से बड़ा अंक देखते हैं तो क्या क्या है। 4 से बड़ा अंक एक तो 5 और एक 6 है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना, 5 और 6। तो टोटल मतलब कितने हुए, 2 डिजिट है। ठीक है, तो द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ नंबर greater than 4, मतलब 4 से बड़ा हो। तो 4 से बड़ा क्या क्या, एक तो 5 होगा और एक 6 होगा। तो कितने हुए, द नंबर ऑफ फेवरेबल नंबर ऑफ, है ना, इसमें ध्यान है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 2। ठीक है, और टोटल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 6, क्योंकि टोटल तो चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट लिखता हूँ, पी ओ पे इक्वल टू फेवरेबल आउटकम टू
टोटल 6, तो 1/3 इसका आंसर। तो आप इसको लिख लीजिए वीडियो को पॉज कर कर। नाउ वी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके सॉल्यूशन 2 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 की सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ हेड ऑन बोथ टाइम। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको बताया था जब भी एक सिक्के को 2 बार उछालना हो या 2 सिक्कों को एक साथ उछालना हो, सेम बात है, ठीक है। मतलब दोनों के जो पॉसिबल आउटकम्स है, जो भी सैंपल स्पेस है वो सेम बनेंगे, ठीक है। तो देखो, when a coin is tossed twice, जब एक कॉइन को 2 बार उछाला जाता है, जब एक कॉइन को 2 बार उछाला जाता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर। तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या होंगे? हो सकता है दोनों पे हेड आया हो सकता है एक पे हेड एक पे टेल आया हो सकता है एक पे टेल एक पे हेड आया हो, या फिर दोनों पे टेल आया हो। वैसे मैंने ये सैम्पल स्पेस बनाना आपको इसके प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 में बता चुका हूँ, और पार्ट 1 में भी बताया है मैंने। तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप ये वीडियो जब देखें जब आपने कंसेप्ट पढ़ लिया हो, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सैंपल स्पेस है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने? टोटल नंबर ऑफ आउटकम, सबसे पहले वही प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना। तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखूँगा, क्योंकि मैं एक बार लिख चुका हूँ। नंबर ऑफ फेवरेबल के आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, ठीक है। तो द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने? 4, ठीक है। 1 2 3 4। नाउ फेवरेबल आउटकम। अब इसने क्या बोला था? दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब दोनों बार हेड कितनी बार है? ये रहा, एक बार ही है, जिसमें दोनों पर हेड दे रखा है ना। तो द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग हेड्स ट्वाइस, मतलब 2 बार। क्या क्या है? एक तो हेड और एक हेड, ठीक है। ये तो फिर तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने? 1, क्योंकि एक बार ही है, ठीक है। तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट। टोटल कितना है? 4, और फेवरेबल 1, तो 1/4 अपना फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है एक बार इसको हिंदी में बोल देता हूँ। मतलब टोटल मतलब जो कुल संभावित परिणाम क्या क्या हैं? 4, और फेवरेबल आउटकम मतलब जो अनुकूल स्थितियों की संख्या इक्वल टू 1, ठीक है।
तो प्रायिकता इक्वल टू 1/4। और सॉल्यूशन नंबर 3 की बात करते हैं। अ नंबर इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द नेचुरल नंबर 1 to 17. Find the probability that the number drawn is a prime number। 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभाज्य संख्या वो होता है जिसमें एक तो खुद का डिवाइड होता है और एक 1 का डिवाइड होता है, ठीक है, और दोनों नंबर सेम नहीं होने चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ नेचुरल नंबर्स कितने 1 to 17 है। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे 17, ठीक है। टोटल आउटकम कितने होंगे 17, मतलब कुल मिला के 17 का डिवाइड होगा, यही है। और इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी? एक प्राइम नंबर नहीं होता, ध्यान रखना। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, तो ये प्राइम नंबर है। देयरफॉर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने? 7। गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनको काउंट करना है, ठीक है। नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी प्रायिकता फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने? 7 और टोटल 17। तो 7/17 इसका आंसर हो गया। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। नाउ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल अल्टरनेटिवली इफ अ कॉइन इज टॉस्ड साइमल्टेनियसली 3 टाइम्स। एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतर चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एकांतर चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। शायद ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, देख लेते हैं फिर भी। तो सॉल्यूशन देखो। अब अपन क्या करेंगे? अपन को एक सिक्के को 3 बार टॉस करना है। तो क्या लिखें? अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, ठीक है। एक कॉइन को 3 बार उछाला, तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या हुए? इसलिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे? और तो हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कैसे लिखना है। मैंने एक ट्री मेथड बताया था, उससे ये और इजी तरीके से लिख सकते हैं, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो टोटल आउटकम कितने थे? 8। तो क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स,
इक्वल टू 8। जो भी पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं वो। नाउ द फेवरेबल, अब फेवरेबल इसने क्या बोला है कि एकांतर चित्त या पट, मतलब एक अल्टरनेट होना चाहिए, मतलब एक में हेड आ गया तो एक में टेल आना चाहिए, फिर हेड आना चाहिए इस टाइप से, अगर टेल आ गया तो हेड आए फिर टेल आए, इस टाइप से होना चाहिए। तो देखो क्या क्या बनते देखते हैं, कौन कौन सा केस बनता है देखते, मतलब एक हेड आ गया तो दूसरा टेल फिर अगला हेड, ऐसे होना चाहिए। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों, अब ये हो सकता है हेड टेल हेड, तो एक तो ये काउंट कर लेंगे, ये भी नहीं होगा, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अब ये देखो ये हो रहा है टेल हेड टेल, ये हो रहा है और ये नहीं हो रहा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? 2। ठीक है, तो लिखते हैं द फेवरेबल आउटकम्स of getting head to tail alternatively क्या होंगे? हेड टेल हेड और टेल हेड टेल। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हो गए? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 2। नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, नीचे तो 8 आएगा और ऊपर फेवरेबल 2, तो 1/4, ये अपना इसका आंसर हो गया। तो इसको लिख लीजिएगा। नाउ सॉल्यूशन नंबर 5, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इसको इम्पोर्टेंट भी कर लेना। तो हाँ, तो अपन थोड़ा पुराना बेसिक जान लेते हैं। तो देखो मैंने बताया था ईयर, ठीक है, ईयर होते हैं एक तो लीप ईयर और एक नॉन लीप ईयर। लीप ईयर नॉन लीप ईयर, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, 366, और नॉन लीप ईयर में 365। तो वीक के अकॉर्डिंग कितना हुआ? 52 वीक 2 डेज, 52 वीक 1 डेज। अब वीक है तो इसमें संडे से लेकर सैटरडे तक, संडे मंडे ट्यूसडे इस प्रकार सैटरडे तक पूरा कवर कर लिया। वीक का मतलब ये है ना, तभी तो एक हफ्ता बना, और फिर इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए। इसी प्रकार इसमें हुआ कंप्लीट, वीक कंप्लीट, इस प्रकार 52 हो गए, फिर एक लास्ट डे बच गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग 52 संडेज इन नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर का मतलब क्या है? 365 डेज, मतलब 52 वीक और 1 डे, है ना। तो देखो एक अलीफ वर्ष में, अलीफ वर्ष है ना, नॉन लीप ईयर मतलब अलीफ वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो द नॉन लीप ईयर लिखते हैं, द नॉन लीप ईयर एक अलीफ वर्ष में 365 दिन होते हैं ना, तो हैज 365 डेज इन इट, इसके अंदर, और देयर आर 52 वीक्स इन अ ईयर, देयर आर 52 वीक्स इन अ ईयर, दैट इज कितने कितने संडे हो गए? 52 संडे, इसके अंदर 52 संडे हो गए होंगे ना। अब अपन क्या बोलते हैं कि जो अगला दिन आया वो संडे नहीं आना चाहिए, क्योंकि 52 तो इसमें कवर हो गया, क्योंकि इसने क्या बोला 52 वीक 52 संडे आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
अब 52 तो इसमें आ गए, तो अब अपन चाहेंगे जो अगला जो दिन बचेगा, मतलब जो एक नॉन लीप ईयर बताया था, नॉन लीप ईयर इसमें क्या बताया था 52 वीक प्लस 1 डे। तो अपन क्या चाहेंगे कि जो 52 वीक है, 52 जो वीक है इसके अंदर अपना संडे जो है, अपना जो संडे है 52 संडे कवर हो गए। अब अपन चाहेंगे कि जो अगला जो एक दिन बचा है इसके अंदर कोई भी संडे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जो रिमेनिंग डे है इसके अंदर क्या क्या बचता है, द रिमेनिंग डे एक दिन बच गया, ठीक है। रिमेनिंग 1 डे में भी क्या क्या हो सकता है, आइदर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे या फिर सैटरडे, इसमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन अपन क्या चाहते हैं, अपन ये चाहते हैं कि संडे नहीं आना चाहिए। तो क्या क्या आ सकता है, मंडे आ सकता है, ट्यूसडे आ सकता है, वेडनेसडे आ सकता है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और इसके अंदर टोटल आउटकम कितने हो गए 7। तो देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने में 7। द नंबर ऑफ नेट फेलिंग संडे, नॉट फॉलिंग संडे मतलब संडे नहीं आए, संडे नहीं आए तो क्या है, ये आएंगे बाकी के। तो द नंबर ऑफ नॉट फॉलिंग संडे, संडे नहीं आएगा ना, संडे नहीं आएगा तो कितने बने जिसमें संडे नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ब्रेक था, टोटल कितना है 7 और ये फेवरेबल 6। तो 6/7 अपना आंसर हो गया। अंडरस्टैंड। तो वीडियो पॉज करके लिख लो। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर 6 की बात करते। क्वेश्चन नंबर 6, इफ पी ऑफ ए इक्वल टू 0.65 देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। यदि पी ऑफ ए इक्वल टू 0.65 है तो ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको मैंने कंसेप्ट बताया था, कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट बताया था कि प्रोबेबिलिटी होना और प्रोबेबिलिटी नहीं होने का जो योग है, समेशन है, वो 1 होता है। कि संभावना होना, किसी इवेंट की संभावना होना या नहीं होने का उनका सम कितना होगा 1। तो एक दोनों में से एक की प्रोबेबिलिटी दे रखी है ना, तो नहीं की निकल जाएगी ना, बस यहाँ पे 0.65 रखो और इसको इधर ट्रांसफ़र कर देना, तो 1 माइनस 0.65 तो आंसर आ जाएगा। इजी था, चलो कर लेते हैं। तो देखो गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है, पी ऑफ ए कितना 0.65। अब मैंने बताया था पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ नॉट ए, इसका सम क्या होगा 1। मैंने बोला था प्रोबेबिलिटी हो सकती है 1, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, पी नॉट ए की आ जाएगी 0.65 प्लस पी ऑफ नॉट ए इक्वल टू 1। इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, पी ऑफ नॉट ए इक्वल टू 1 माइनस 0.65, तो ये क्या आ जाएगा 0.35। सो इजी। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, 2 coins आर थ्रोन एट द सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉप फेस ऑफ coin विल कंटेन मैक्सिमम 2 tails। 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक
एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो 7। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार मार्क लगा लेना, है ना, जो मैं बता रहा हूँ वो। अगर ये पढ़ जाओगे, ये एक बार पढ़ के चल जाना। 10th बोर्ड वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट, 10th बोर्ड वाले जो अभी पेपर देने वाले हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए। तो सॉल्यूशन, टॉसिंग 2 कॉइन्स एट द सेम टाइम, टॉसिंग 2 कॉइन्स एट द सेम टाइम, एक समय पर 2 कॉइन उछाले जाते हैं, या 2 कॉइन को एक साथ उछालो या एक कॉइन को 2 बार उछालो, सेम सैंपल स्पेस बनते हैं। ठीक है, सेम। तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो जाएंगे? टोटल पॉसिबल आउटकम्स, हेड हेड हो जाएगा, हेड टेल हो जाएगा, टेल हेड हो जाएगा और टेल टेल हो जाएगा। ये मैं बता चुका हूँ पहले भी, दैट्स वाई। नाउ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 4, 1 2 3 4। ठीक है, नाउ फेवरेबल आउटकम क्या क्या हो जाएंगे? अब इसने क्या बोला है, इस पर बात पे ध्यान दिया करो। इसने बोला है क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। इसने बोला एक अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक बार तो टेल आना ही चाहिए। क्या बोला इसने? अधिक से अधिक अधिक से अधिक, गेटिंग मैक्सिमम 1 टेल, है ना। अब मैक्सिमम एक टेल तो आना ही चाहिए। ठीक है, ये देखना है कि टेल एक बार तो अपन को मिलना ही चाहिए, यही कहना चाहता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा कुछ और भी है, लेकिन एक टेल तो मिले ही मिले। अब एक टेल तो मिलना ही चाहिए, तो देखो, अब देखें तो इसको देखने पर क्या पता चलता है कि इसमें टेल कितनी बार है। अपन को मैक्सिमम एक टेल तो लेना ही है, तो इसमें तो एक भी टेल नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। एक टेल है, हाँ है, एक है, एक टेल है ना, 2 का मतलब ये थोड़ी कि एक नहीं होगा, होगा, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। नाउ तो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग मैक्सिमम 1 टेल आर, मतलब एक टेल तो आने ही चाहिए, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, कन्फ्यूजन कर देता है क्वेश्चन भी, इसलिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3, 3। नाउ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नीचे 4 ऊपर 3, तो 3/4 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार उछाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डिजिट ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस 9 और 13। ये तो शायद मैं करा चुका हूँ, जो मैंने उसमें बताया था, तो सारे बताया था, तो एक बार फिर भी दिखा देता हूँ। नो है, नो आना चाहिए। अब नो आने के लिए क्या क्या केस बन सकते हैं? ये तो इसे उंगलियों पे हो जाएगा, जैसे 6 3 5 4 4 5 3 6, इस टाइप से। तो टोटल फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 4, और टोटल रिक्वायरमेंट कितने, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो 36, तो 4/36 इक्वल टू 1/9। वैसे ये मैं करा चुका हूँ, तो आप इसको खुद करना। और 13 है, अब मैंने आपको बताया था मैक्सिमम 12 आ सकता है, क्योंकि एक डाई पे मैक्सिमम 6 नंबर होते हैं, और अगली डाई पे भी 6 होंगे, तो दोनों का सम कितना हुआ? 12। 13 तो होगा नहीं, तो वैसे प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। ठीक है, अंडरस्टैंड? ठीक है, तो अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, क्योंकि आप कर लोगे ऐसे
एट में तो कोई वो नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब एक कंटेन 5 रेड बॉल, एक बैग है, ये बैग ले लिया, 5 तो लाल बॉल है और 3 वाइट बॉल है। अब क्या इस बैग को पैक कर रखा है, अब इसमें से एकदम से हाथ डाल के बॉल निकाली जाती बिना देखे, है ना। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज, अब प्रोबेबिलिटी पूछा है, एक तो सफ़ेद हो और एक सफ़ेद नहीं हो, मतलब वाइट नॉट। तो देखो, नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग, बैग के अंदर बॉल कितनी है, इक्वल टू 5 तो लाल है और 3 वाइट है, तो टोटल कितनी हुई 8। गेटिंग आउट अ बॉल, गेटिंग आउट अ बॉल, द बैग एट रैंडम, the total number of possible आउटकम्स क्या हो जाएंगे, कितनी बोले 8, और फेवरेबल आउटकम कितने हैं। अब चलते हैं, हाँ फेवरेबल, फर्स्ट मतलब सफ़ेद हो, तो द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ द बॉल ड्रॉन इज वाइट हो, अब वाइट कितनी है 3, बस हो गया ना, फेवरेबल 3, बस हो गया काम। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, फेवरेबल तो 3 है और टोटल 8 है, ख़त्म, 3/8। इसी प्रकार अगर ये मान लेते हैं, ये पी ऑफ डब्ल्यू से शो कर दिया मैंने, तो पी ऑफ, इसने बोला है कि वाइट नहीं हो, तो वाइट नहीं को अपन में पी डब्ल्यू बार से शो कर देता हूँ। तो इसको कैसे निकालेंगे, अरे ये तो और इजी है, ये देखो पी वाइट प्लस पी वाइट नहीं, इसका सम कितना आएगा 1, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, बात खत्म। तो पी ऑफ डब्ल्यू कितना है 3/8, और वाइट नहीं की पूछी है तो निकाल लेंगे, इसको ट्रांसफर कर लो, 1 - 3/8, एलसीएम ले लेंगे 8, तो 8 - 3 तो 5/8। एक और मेथड देखो, ये तो हो गया, अब एक और मेथड देखो, सेकंड मेथड। मैंने बोला सफ़ेद नहीं हो, इसने बोला है ना सफ़ेद नहीं होगी तो कौन सी होगी, ख़त्म, लाल होगी, लाल कितनी है 5, तो पी ऑफ वाइट, तो लाल होगी तो लाल कितनी है 5 और टोटल 8, ये आंसर, सेम आंसर, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10, इसके सॉल्यूशन के क्वेश्चन क्या बोलता है, बाय चांस 12 डिफेक्ट पेन्स आर मिक्स्ड इनटू 132 गुड पेन्स, ऑन सीइंग देम it cannot be decided which pen is defected and which is good. If at random one pen is drawn out them, what is the probability the pen is good? किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए, मतलब वो क्या हो गया, मिक्स हो गया, 12 खराब थे और 132 सही थे, मिल लिया, चलो मिक्स कर दिया अपन, मिक्स कर दिया, ठीक है, मिक्स हो गया।
तो ये टोटल कितने हो गए? 4 4 1, ये हो। चलो मिल गया। केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा सही है, मतलब कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। हाँ वही देख के नहीं बता पाएंगे। यदि पेन को अब इनमें से पेन निकालना है अपन को, ठीक है, तो एक अच्छे पेन की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अरे यार चलो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो सॉल्यूशन देखो ना। द नंबर ऑफ डिफेक्टेड पेन कितने? द नंबर ऑफ डिफेक्टेड पेन्स, मतलब जो खराब पेन है, खराब पेनों की संख्या, यहाँ लिखना खराब पेनों की संख्या इक्वल टू 12, ठीक है। नंबर ऑफ गुड पेन्स, अच्छे पेन कितने हैं? 132। तो टोटल पेन कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ पेन इक्वल टू 144, जोड़ लेना दोनों को ना, मतलब 12 प्लस 1, जैसे भी किया है ना अपन, 12 प्लस, चलो इधर लिख देता हूँ, 12 प्लस 132 इक्वल टू 144। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो पेन अच्छा हो। अब अच्छे पेन कितने? 132, बस खत्म, 132 हो गया कम। तो तब प्रोबेबिलिटी that the pen drawn is good, अच्छा पेन होना चाहिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा? ड्राइंग वही फेवरेबल नंबर ऑफ गुड पेन्स अपॉन टोटल पेन्स, ऐसे लिखना। आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ गुड पेन्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन्स, नंबर ऑफ गुड पेन्स, क्योंकि इसमें तो ये लिखना पड़ेगा ना, गुड पेन, कुल अच्छे पेनों की संख्या बटे कुल पेन, अच्छे पेन बटा कुल पेन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेन। तो गुड पेन कितने? 132 और टोटल पेन 144। अब इसको काट कूट लेंगे तो काटने पर ये आएगा 1/12, खत्म। नाउ इसको लिख लो आप वीडियो पॉज करके। नाउ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो 11 के लिए मैंने आपको बेसिक बताया था, सब सुपर इम्पोर्टेंट है, इस बार बोर्ड में आने के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ना। तो देखो एक बार फिर बेसिक देख लो, ये रहा बेसिक। मैंने क्या बताया था कार्ड्स के बारे में? डायमंड होता है, हर्ट होता है, क्लब्स होता है और स्प्रेड होता है। डायमंड को ईंट बोला जाता है, पान बोला जाता है, हर्ट को, क्लब को चिड़ी का पत्ता बोला जाता है और स्प्रेड को हुकुम का। मैंने बताया था कि सब में 13 पत्ते होते हैं, 13 पत्ते सब में। तो 13 + 13 + 13 + 13 कितने हुए टोटल? 52, ठीक है। टोटल 52 कार्ड्स, ठीक है। तो टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। अब मैंने बताया था इसमें इक्का, सब में इक्का होता है, दुक्की तिक्की इस प्रकार 10 तक चलेगा। और फिर जे मतलब होता है जेक, गुलाम भी चारों में होता है। और ये एक तो डायमंड होता है, जो डायमंड होता है ना, डायमंड और हर्ट ये लाल होते हैं, और जो क्लब और स्पेड होते हैं वो ब्लैक होते हैं, काले होते हैं, ठीक है। तो गुलाम कितने काले होंगे? 2, काले 2, और 2 ही गुलाम लाल होंगे, मतलब जेक। और क्वीन उसी प्रकार सिमिलरली चलेगा, सेम चलेगा ना। तो क्वेश्चन करें तो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है? अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52। अच्छी तरह सीख लिया अपन ने भाई, प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। अ रेड जेक, ठीक है, लाल जेक होना चाहिए। अ रेड कार्ड, ठीक। एन एज ऑफ हर्ट का, ठीक है, हुकुम हर्ट का इक्का मांग रहा है। अ क्वीन ऑफ डायमंड, अ कार्ड ऑफ स्पेड्स, मतलब 52 पत्तों की अच्छी तरह से
फिर गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात करनी है। एक तो लाल रंग का गुलाम। चलो देखो, वैसे ये बहुत इजी है, शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो लाल रंग का गुलाम देखो, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है, सब में टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं 52, टोटल नंबर होगा 52, तो 52 का डिवाइड होगा जब तक उसमें कोई हेयर पे नहीं हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई हेयर पे नहीं की गई, कोई पत्ता नहीं निकाला हटाया गया, कोई ना तो एक्स्ट्रा ऐड किया गया, ठीक है। तो इनको टोटल 52 का ही डिवाइड करना है ना। लाल रंग का गुलाम, अब बताओ गुलाम कितने, 1 2 3 4, 2 तो काले हैं और 2 लाल है। लाल कितने, 2, खत्म, 2/52, इसका हो गया आंसर। लाल रंग का पत्ता, अब मैंने पत्ता निकाला तो लाल रंग, अब लाल पत्ते कितने हैं, मैंने बोला था जो डायमंड है और हर्ट है ये लाल है ना, ये भी लाल ये भी लाल, तो कितने पत्ते हैं 13, तो कितने पत्ते हुए 26 लाल, और टोटल कितने 52, तो 26/52 हो गया ख़त्म, 1/2 आंसर। नाउ नेक्स्ट, पान का इक्का, पान मतलब ये, इसमें कितने इक्के हैं, एक ही तो इक्का है, तो 1/52। नाउ नेक्स्ट, ईंट की बेगम। अब ईंट की जो बेगम है, इसको बेगम बोला जाता है, बेगम है ना, ये बेगम है, क्यों उनको बेगम बोला जाता है, ठीक है। तो ईंट की बेगम, अब बेगम तो 4 है, ईंट ये रहा, अब ईंट में कितनी बेगम है, ईंट में एक ही बेगम है, तो क्या बना, फेवरेबल केस कितना हुआ 1, टोटल 52, 1/52। हुकुम का पत्ता होना चाहिए। अब हुकुम का पत्ता देखो, हुकुम कौन सा है इसमें से, ये वाला। अब मैंने बोला कि इनमें से कोई सा भी पत्ता निकालो, हुकुम का निकला, तो हुकुम के कितने पत्ते हुए, वही 13, अब 13 और टोटल 52, तो 13/52, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं। A deck of playing cards has 52 cards। कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड। एक ताश की गड्डी के में कार्ड्स की संख्या, पत्तों की संख्या इक्वल टू 52। अच्छी तरह पीस लिया। सफलिंग मतलब पीस, अच्छी तरह पीसने के बाद ना, द डेक पीस लिया अपन ने, इस गड्डी को पीस लिया प्रॉपरली अच्छी तरह से, एंड 1 कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड निकालना है, तो देन द टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना, 52, टोटल 52। नाउ क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। देर आर, कितने जेक होते हैं इसमें, देर आर 4 जेक, 4 गुलाम है ना। विच ऑफ द हर्ट, अब जिसमें हर्ट है लाल रंग का, एक तो हर्ट है, लाल रंग के तो 2 हैं, तो एक तो लाल, पहले तो कुल मिला के 4 होते हैं, एक तो डायमंड का, एक हर्ट का, एक क्लब का और एक स्पेड का, लेकिन इसने बोला लाल रंग का होना चाहिए, तो लाल रंग तो एक तो डायमंड होता है और एक ईंट, एक तो डायमंड होता है और एक पान होता है, मतलब एक ईंट होता है और एक पान होता है, मतलब डायमंड और हर्ट, तो 2 जेक हो जाएंगे। तो द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ड्राइंग अ रेड जेक, लाल गुलाम, कितने 2, मतलब
लाल गुलाम के पत्तों की संख्या इक्वल टू 2। और तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज रेड, लाल गुलाम होने की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। टोटल कितने? 52 और लाल गुलाम कितने? 2। तो कितना आ गया? 1/26 इसका आंसर। सेकंड की बात करें, लाल रंग का पत्ता होने की है ना, जो गड्डी होती है, जो डेक होता है ना, द डेक कंटेन्स 13 कार्ड्स ऑफ हर्ट। 13 तो हर्ट के होता है, एंड 13 कार्ड्स ऑफ डायमंड। 13 तो हर्ट के और 13 डायमंड के। तो लाल कार्ड कितने हुए? मतलब जो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 26। सो द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स that the card is red, लाल होगा तो 26 हो जाएंगे, क्योंकि 13 तो हर्ट के हैं और 13 डायमंड के हैं। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? टोटल 52 और 26 ये तो हो जाएगा 1/2 आंसर। क्वेश्चन पॉइंट नंबर थर्ड क्या है? पान का इक्का। पान कितना है? पान में 13 पत्ते हैं, 13 में इक्के कितने हैं? एक ही इक्का है, खत्म। ये 1/52 देख लो, लिखते हैं। देयर इज ओनली 1 हर्ट इक्का, ऐसा ना, इन द डेक। एक ही इक्का होता है, ये हर्ट का एक ही है ना। सो द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स 1/52, ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ फोर्थ क्या है? ईंट की बेगम मतलब क्वीन इन द डेक। और ईंट की बेगम कितनी है? सेम, एक ही ईंट की बेगम होगी। तो देयर इज ओनली 1 डायमंड, देयर इज ओनली 1 डायमंड क्वीन इन द डेक। So the number of favorable outcomes of getting a diamond queen एक, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52। नाउ फाइनल क्वेश्चन नंबर 5, हुकुम का पत्ता।
स्पेड्स का कार्ड होना चाहिए। अब स्पेड्स के कितने पत्ते हैं? हुकुम के 13 पत्ते हैं ना, तो लिखते हैं देयर आर 13 स्पेड्स, हुकुम के पत्ते, कार्ड्स, 13 कार्ड्स in the deck. So the favorable outcomes equal to 13। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड होने की। स्पेड कितने हैं? आउटकम 13, टोटल 52, तो ये कट जाएगा 1/4 टाइम्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने सारे क्वेश्चन कर भी लिए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लो। फिर भी नहीं आ रहा है तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करो, पेपर अपने पास में आ चुके हैं और पेपर होंगे भी, और इसका क्वेश्चन पक्का आएगा। इसलिए ये जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं इनमें से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली, एक क्या दोनों मिल जाएंगे, और पेपर भी मतलब क्वेश्चन सिंपल ही आएंगे। तो इसलिए जो मैं कंसेप्ट पढ़ाया है उसको कर लेना और अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।